आपने सत्यनारायण की कथा में एक नाम अवश्य सुना होगा, मयूर ध्वज का। वह मयूर ध्वज कौन थे, यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब द्वापुर का समय चल रहा था, श्री युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तब उस समय रतनपुर क्षेत्र में एक मयूर ध्वज राजा थे। वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भी अश्वमेध की तैयारी की। अब दोनों तरफ से घोड़ा छोड़ा गया। यहाँ अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। वह भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से समस्त राजाओं को जीतता जा रहा था और जीतने के कारण श्री अर्जुन के मन में अभिमान भी होता जा रहा था। तब अपने भक्त के अभिमान को मिटाने के लिए परमात्मा ने एक विचित्र लीला की। जब वह मणिपुर क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ पर दोनों अश्वमेध घोड़े मिले। एक तो मयूर ध्वज द्वारा छोड़ा गया था, दूसरा युधिष्ठिर महाराज जी का घोड़ा। तब मयूर ध्वज जी के पुत्र श्री ताम्रध्वज ने अपनी वीरता से अर्जुन को हरा दिया और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बंदी बनाकर वह अपने पिताजी के पास लेकर आया। वह अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, मैं दो नौजवानों को लेकर आया हूँ। जब उन्हें पता चला यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, तो पिता मयूर ध्वज को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगे, यह तुमने अपराध कर दिया है। और ऐसा सोचकर उन्होंने उसी समय अंजल का त्याग कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री कृष्ण की निंद्रा टूटी तो वह बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन हैरान हो गया कि भगवान स्वयं हार कर भी अपने भक्त के साथ प्रसन्न लगे हुए हैं, और मैं तो सोचता था कि मैं ही परमात्मा का सच्चा भक्त हूँ। तब रात्रि के समय भक्त मयूर ध्वज की भक्ति को संसार में प्रकट करने के लिए परमात्मा ने एक विचित्र लीला की। दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और अर्जुन को अपना पुत्र बना लिया। प्रातःकाल जब मयूर ध्वज अपनी सभा में बैठे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उस सभा में उपस्थित कहने लगे, हे राजा मयूर ध्वज, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। अभी मैं तुमसे मिलने के लिए जंगल के मार्ग से यहाँ आ रहा था, तो रास्ते में एक सिंह ने मेरे बालक पर हमला किया। तब मैंने उसे प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे बालक को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो। तब वह सिंह कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, और अगर तुम्हें अपने बालक के प्राण बचाने हैं तो मयूर ध्वज राजा के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि अपना शरीर आरे से काट कर मुझे भेंट करे। अगर उन्होंने अपना शरीर मुझे भेंट कर दिया तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। जब मयूर ध्वज ने ब्राह्मण देवता की यह बात सुनी तो वह इस कार्य के लिए तैयार हो गए और मन में सोचने लगे, कम से कम ब्राह्मण की सेवा में यह शरीर समर्पित हो जाएगा। तब उनका बेटा ताम्रध्वज कहने लगा, मैं अपने पिता का दायां भाग हूँ, क्योंकि पुत्र को पिता का दायां भाग माना जाता है। मैं आपके साथ चलता हूँ। तब ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। वह सिंह सिर्फ मयूर ध्वज को ही चाहता है। तब उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, मैं अपने पति देव का आधा भाग हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण कहने लगे, मयूर ध्वज, तुम बातों में हमें उलझाना चाहते हो, तुम अपना शरीर दान नहीं करना चाहते हो। तुम प्रतिज्ञा करने से पहले ही मना कर देते, हम यहाँ से चले जाते। और ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता जाने लगे। तब मयूर ध्वज कहने लगे, प्रभु, मेरा सारा शरीर, सारा राज्य आपके चरणों में समर्पित है। मैं तो स्वयं ब्राह्मण के रूप में भगवान को ही देखता हूँ। आप जो आज्ञा करें मैं करने को तैयार हूँ। और उस समय भरी सभा के मध्य दो खंबे स्थापित किए गए। उन खंभों के मध्य एक आरा लगाया गया, आरा जो तलवार के समान तीखा था। जब वह आरा श्री मयूर ध्वज जी के मस्तक पर चलने लगा, भक्त मयूर ध्वज का शरीर कटने लगा। तब उनकी बाईं आंख से आंसू गिरने लगा। तब ब्राह्मण के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, वह कहने लगे, तुम रो रहे हो, इसका मतलब तुम दिल से अपना दान नहीं करना चाहते हो। मैं अभी का अभी जा रहा हूँ।
तब मयूर ध्वज हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मेरा बायां अंग इसलिए रो रहा है कि वह सोच रहा है कि मेरा दायां भाग तो ब्राह्मणों की सेवा में सार्थक हो गया, लेकिन मेरा बायां भाग किस प्रकार सार्थक हो पाएगा, यही सोचकर मेरी इस बाईं आंख से आंसू बह रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने मयूर ध्वज की यह बात सुनी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ अपने रूप में प्रकट हो गए और अर्जुन भी वहाँ प्रकट हो गए। और अर्जुन और श्री कृष्ण को देखकर मयूर ध्वज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, प्रभु मैं धन्य हो गया। कहते हैं उस समय भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए और भगवान ने कृपा कर मयूर ध्वज जी को बिल्कुल पहले के समान सुंदर और बलिष्ठ बना दिया और कहने लगे, वरदान मांगो। तब मयूर ध्वज जी ने एक ही वरदान मांगा, प्रभु आज के बाद कभी भी किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा न लेना, अन्यथा वह अपने भक्ति से भटक जाएगा। और भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद हम कभी भी किसी भक्त की इतनी कठोर परीक्षा कभी नहीं लेंगे। और अर्जुन यह देखकर बड़ा हैरान होने लगा कि आज तक मैं अपने आप को ही परमात्मा का भक्त मानता था, लेकिन मयूर ध्वज तो मुझसे भी बड़े पावन भक्त निकले, जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा में अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया और मन में किसी प्रकार का दुख नहीं किया। तो देखिए, परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन परीक्षा लेकर वह अपने भक्तों को संसार में प्रसिद्ध कर देते हैं। जब आपके जीवन में कोई दुख आए तो समझ जाना आपके लिए कोई उचित मार्ग खुलने वाला है। वह परमात्मा आपकी परीक्षा लेकर आपको बहुत ऊंची मंजिल देने वाला है। थोड़ा सब्र कीजिए, अवश्य वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।